जिनकी 350वीं शहादत शताब्दी जो है, और उनके साथ में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, इनकी 350वीं शताब्दी जो है शहादत शताब्दी तख्त श्री हरिमंदिर की प्रबंधक कमेटी की तरफ से, संत महापुरुषों के सहयोग से, संत के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से और मनाई जा रही है। और ये जो शताब्दी मनाने जा रहे हैं, ये 17 सितंबर गुरु के बाग जो ऐतिहासिक स्थान है पटना साहिब में, उस स्थान से बड़े स्तर पर शुरू होने जा रही है। और पहले शब्द कीर्तन वगैरह होंगे और दोपहर को 12:30 बजे शहीदी नगर कीर्तन जो है वो गुरु के बाग से शुरू होगा और पैदल चलते हुए तख्त श्री हरिमंदिर से पटना साहिब में पहुँचेगा। और इसके बाद गुरु के बाग तख्त श्री हरिमंदिर से पटना साहिब के बाद गाय घाट जाएगा। उसमें संत महापुरुष संगतें सब रहेगी, उसमें घुड़सवार भी रहेंगे। पंजाब से दल जो है बाबा बलबीर सिंह आ रहे हैं और घुड़सवार आ रहे हैं। वो नगर कीर्तन के आगे पालकी साहब के आगे के वो घुड़सवार भी चलेंगे। निहंग जत्था बाबा बलबीर सिंह निहंग जत्थेबंदियाँ जो आ रही है। और इसी तरह ये गाय घाट के बाद में नगर कीर्तन यहाँ से चल पड़ेगा और ये चल के पहला पड़ाव जो है रात का राजगीर गुरुद्वारा में होगा। और राजगीर के बाद इसी तरह आगे बढ़ते हुए दूसरे शहरों में बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा के अलग अलग शहरों में जाते हुए ये वापस फिर देश के तकरीबन 9 राज्यों में ये नगर कीर्तन जो जाएगा। और उसकी तैयारियां पूरी तरह से हमारे प्रधान जी जगजोत सिंह जी सोई की अगुवाई में और हमारी पूरी सभी सहयोगी टीम जो है, जूनियर मीर प्रधान गुरविंदर सिंह जी, हरपाल सिंह जी चौल प्रवक्ता हमारे साथ में, और हरबंस सिंह जी सकत्तर, और भाई स्वर्ण सिंह जी पंजाब साहब हमारे सहयोगी, और सुदीप सिंह जी मीडिया प्रभारी, अरजीत सिंह जी, और हमारी जितनी पूरी टीम है पंजाब से आए सर, उनका क्या नाम हुआ? हम लोग सभी सहयोग कर रहे हैं। और इसके भव्य तरीके से ये शताब्दी बनाई जा रही है। ये लोगों तक जन जन तक संदेश जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत है, किन कारणों से शहादत हुई। उनकी शहादत जो है मानव अधिकार की रक्षा के लिए, धर्म की आज़ादी के लिए उनकी जो शहादत हुई है। उस समय के बादशाह औरंगजेब जो सभी धर्मों को ख़त्म करके सिर्फ एक धर्म चलाना चाहते थे, उसकी आवाज़ मजलूमों की रक्षा के लिए, किसी धर्म को बचाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। ये जन जन तक ये इस बात पहुँचे। इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सभी बड़ी कमेटियाँ जो है इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर अपने अपने जगह से बना रही हैं। और जिसे हम यहाँ से शहीदी अक्षर नगर कीर्तन निकला, इसी तरह धोबड़ी साहब से SGPC की तरफ से भी नगर कीर्तन निकला। इसी तरह कश्मीरी पंडित जो है, जिनका डेलीगेट गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास में आया था और उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए गुहार लगाई थी। और उनका एक कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो डेलीगेट है वो दिल्ली चांदनी चौक एक यात्रा लेके आ रहा है। इसी तरह दिल्ली कमेटी की तरफ से बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और तख्त श्री हरिमंदिर की प्रबंधक कमेटी को सहयोग करने के लिए पंजाब से संत महापुरुष, निहंग जत्थेबंदियाँ और जितनी बड़ी धार्मिक जत्थेबंदियाँ हैं वो सब 16 तारीख को हमारे यहाँ पहुँच रही हैं। और सभी के गुरु के बाग में यहाँ अपनी हाजिरी लगाएंगे। और अकाल तख्त के जथेदार भाई कुलदीप सिंह गड़करी जी भी यहाँ पहुँचेंगे, बाबा टेक सिंह जी वो भी आ रहे हैं। हमने सभी जथेदारों को इस तरह बुलाया है। और पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह जी पुरी वो भी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार और बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी जितने हैं वो भी आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरे सहयोग किया जा रहा है। और जो गुरु के बाग का एरिया है, जहाँ भी मरम्मत की जरूरत है, जहाँ भी किसी तरह की ज़रूरत है, सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है, हर तरह का काम जो है बिहार सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और ये सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, यादगारी प्रोग्राम। क्योंकि इससे पहले जब बिहार सरकार के सहयोग से तख्त श्री हरिमंदिर की पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी ने 350वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शताब्दी बनाई और वो भी एक यादगारी शताब्दी थी। इसी तरह ये जो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी जो शताब्दी मनाने जा रहे हैं, ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा, लोगों को
लंबे समय तक हमेशा याद रहेगा कि 75 साल में इतने बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम हुआ है। इसकी समाप्ति कब है? सभी सहयोगी को धन्यवाद करता हूँ। इसकी समाप्ति कब है? समाप्ति ये जो हमारी नगर कीर्तन की जो चलेगी यहाँ से, ये अलग अलग राज्यों से अक्टूबर के लास्ट तक तखत श्री केसगढ़ साहब उस स्थान पर जाके इसकी समाप्ति होगी। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहली बार जब मिलन हुआ, गुरु तेग बहादुर साहब जब माता जी को यहाँ छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सभी को छोड़ के यहाँ से ढाका असम की तरफ गए थे। और कुछ समय बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश हुआ इस स्थान पर, और जब गुरु तेग बहादुर साहब वापस आए थे इस स्थान पर, उस समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जो उम्र थी तकरीबन 5 साल थी। और पहली बार जब मिलन हुआ था पिता पुत्र का, वो गुरु के बाग में मिलन हुआ था, उस स्थान से शुरू करके और जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आखिरी बिछोड़ा हुआ अलग अलग है केसगढ़ साहब की धरती। जब 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहादत देने के लिए दिल्ली की तरफ आया, उस समय का जो मिलन था, आखिरी मिलन, उस जगह समाप्ति होगी नगर की। हम लोग गए हैं प्रत्येक गुरुद्वारा के पास में, प्रबंधक कमेटी के पास में, और बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। और इसके लिए देखिए हम लोग का सबसे पहले हमारे प्रधान साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, पूरी कमेटी ने जो मेन एक तरीका रखा ना धैर्य का, यानी हम लोग बड़ा धैर्य से, बड़े संतोष से, सब्र से चल रहे हैं। अगर हमारा डेट था अगस्त का, तो हमने बदल के उसको सितंबर में रखा। उसका कारण है कि हम लोग डोर टू डोर हर एक गुरुद्वारा के पास पहुँचे, और कोई भी सिख संगत में लास्ट तक भी खड़ा कोई आदमी ऐसा नहीं, ऐसा सिख संगत का कोई लोग ना रहे जिसको गुरु का दर्शन ना हो और जो इस उत्साह को मान ना सके। तो उसके लिए हम लोगों की जो ड्यूटी लगी थी, इधर जहाँ जहाँ नाइट स्टे करना है वो सब जगह पर भी हम लोग गए हैं। यहाँ से जब चलेगी, आपको बताया जनरल सेक्रेटरी साहब ने कि पहला नाइट स्टे जो है वो यहाँ होगा राजगीर में। वो तो हमारा ही गुरुद्वारा है, यहीं का है, यहीं का प्रबंध है। उसके बाद आगे चलेगा तो धनबाद में, कुडरमा, इधर से होते हुए शाम में वापस चले जाएंगे। मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री जी तो आएंगे, तो प्रोग्राम पहले से ही उनका दिया हुआ है। पीएम भी आ रहे हैं गया जी में पीएम भी आ रहे हैं उसी दिन 17 को। तो यहाँ पर हम लोग को तो 11:30-12 बजे का दिया हुआ प्रोग्राम है, तो पीएम साहब का हमको जानकारी नहीं है उसका, लेकिन कल भी आ रहे हैं। अच्छा जी, ये जागृति यात्रा का समाप्ति में भी मुख्यमंत्री रहेंगे? उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं वहाँ पर भी अनंतपुर साहब जाएंगे। जैसे भैया वो एक लिस्ट हमारे पास है, हम शेयर कर देंगे। जैसा कि बताया है संत बाबा कश्मीरा सिंह जी भूरी वाले, बाबा बचन सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा जसपाल सिंह जी, काफ़ी बड़ी संख्या में है। बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी हैं, और बाबा नानक सर वाले बाबा जी हैं, राणा साहब वाले बाबा जी, काफ़ी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार भी हैं। दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। धामी साहब से भी निवेदन किया गया, वो भी पूरा कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। तो काफ़ी संगत आ रही है, आमंत्रण किया गया है। ये एक स्पेशल ट्रेन अर्चना एक्सप्रेस बंद पड़ी थी, काफ़ी दिनों से रद्द थी, उसी को एक स्पेशल ट्रेन बना के चलाया गया। आज रात को चलेगा 9:30 बजे, कल रात को यहाँ पहुँच जाएगा, यहीं से डिपार्चर हो जाएगा। तो इसके लिए कल अखंड पाठ रखा जाएगा वहाँ गुरु के बाग में? हाँ जी, यात्रा आरंभ होने को लेकर कल अखंड पाठ